जय हिंद दोस्तों, क्लास 10 चैप्टर 4 और द्विघात समीकरण आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर और प्रश्नावली 4.1 में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। और इसका पहला पार्ट है x प्लस 1 की होल स्क्वायर बराबर 2x 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। तो इसे हम क्वेश्चन को करेंगे और इसमें कुछ फॉर्मूले भी यूज होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा देखते हैं हम, देखो a प्लस डी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला सभी के याद होता है ज्यादातर। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और उसके बाद ये भी देखना कि द्विघात समीकरण होते क्या है। द्विघात का मतलब क्या होता है, हमेशा दो पावर होनी चाहिए। एक तो द्विघात समीकरण समझना है। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसमें देखना कि इसमें क्या है, दो पावर होनी चाहिए, यहाँ पर दो घात। और सभी को देख रहा होगा यहाँ पर कितनी है घात, 2। पहले दो घात हो, फिर उसके बिना एक पावर होनी चाहिए, x की एक घात, फिर बिना x वाली पावर होनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, दो पावर होगी, फिर एक, और यहाँ पर एक भी नहीं है। तो तीनों जो यहाँ पर पहला पार्ट रहेगा वो ए का पार्ट रहेगा यहाँ पर, जैसे इसका गुणांक कुछ ना कुछ रहेगा यहाँ पर। जैसे इसके पास कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या मानेंगे हम, 1 एक मानेंगे। और यहाँ पर क्या है, x का जो गुणांक है वो क्या है, 5। ऐसी जो c का पार्ट है वो क्या है, 3। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम इन्हें सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। उसके बाद x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। अब यहाँ पर समझना है कि इसका होल स्क्वायर हम इस तरीके से खोलेंगे। यहाँ पर पहले क्या है, यहाँ पर a का स्क्वायर, फिर उसके बाद b का स्क्वायर प्लस 2 और a और b की गुना यहाँ पर। तो ऐसे यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो भी यहाँ पर है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसका स्क्वायर 1 का, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का यूज करेंगे यहाँ पर, और गुना में जो शुरू में है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, x है तो x ही लिखेंगे, और गुना में जो यहाँ पर ये b का पार्ट है उसे लिखेंगे क्या है, a। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे यहाँ पर ये फॉर्मूला, उसी के आधार पर हमने खोला है यहाँ पर। उसके बाद बराबर 2 की x में गुना करेंगे, 2x माइनस 2 की 3 में 6। अब x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। अब 2 की x में गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x, और 2x की 1 में 2x बराबर 2x माइनस 6। अब जितने भी साइड में कुछ भी वैल्यू है वो इस साइड में आएगी। तो जैसे यहाँ पर ये प्लस की तो हो जाएगी माइनस की, माइनस वाली प्लस की। तो सभी के चिन्ह के ना चेंज हो जाते हैं बराबर से दूसरी साइड में जाने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस का इस साइड में माइनस 2x, और ये माइनस इस साइड में प्लस 6 बराबर 0। अब दोनों यहाँ पर ये देखना कि दो पार्ट सेम है, लेकिन प्लस माइनस में भी आपस में कट जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, 2x प्लस का ये माइनस का, ये आपस में दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अभी यहाँ पर x वाला नहीं रहा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर और प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0। अब इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0। अब जैसे ये लिखा हमने, हमें देखना कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, दो पावर होनी चाहिए में, लेकिन इसमें दो पावर है या नहीं है यहाँ पर। तो ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर हम बता भी सकते हैं, एक होती है हमारी मानक द्विघात समीकरण, समझना यहाँ पर, मानक द्विघात समीकरण क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0।
से तुलना करने पर भाई कितने ही लिखना से यहाँ पर अब समझना यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ऐसे यहाँ पर भी है, लेकिन एक्स वाला पद नहीं है और सी वाला भी है, तो किसी कारण ये वाला पद ना होता तो द्विघात नहीं थी, लेकिन अब ये वाला पद है इसमें तो ये द्विघात है। इन दोनों वैल्यू जो यहाँ पर x वाला और c वाला ये हो भी सकता नहीं है, तो ध्यान रखना पहला वाला पद होना चाहिए यहाँ पर, तो द्विघात रहेगी, तो इसी वजह से क्या है द्विघात समीकरण है। भाई इतना ही देखना है, यहाँ पर चेक करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है। सभी बच्चे नोट कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। सेकंड क्वेश्चन देखना है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। अब समझने से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर। अब जैसे हमने सॉल्यूशन लिखा उसके बाद जो क्वेश्चन है उसे लिखेंगे यहाँ पर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। अब आगे जैसे ये लिखा मैंने यहाँ पर क्या -2 है ये ब्रैकेट में और इस साइड में ब्रैकेट है, यहाँ पर इन दोनों की क्या हो जाएगी गुना हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इस साइड में ऐसा कोई पद नहीं है जिसकी गुना करें हम, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर इसे लिख देंगे सेम एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, अब यहाँ पर माइनस है यहाँ पर क्या प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 की 3 में 6 माइनस माइनस प्लस और 2 के x में 2x, ठीक है। यहाँ पर दोनों के अंदर गुना करते हैं। अब जैसी गुना हुई है तो जो इस साइड में पद है उन्हें हमें इस साइड में लाना, लेकिन ये माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, जो प्लस है वो माइनस, सभी के चिन्ह ना बराबर में आने के बाद चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये काय का है माइनस का, ये प्लस और ये प्लस है माइनस 2x बराबर, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे हम, जो सेम पद है जो प्लस माइनस में कट जाते हैं, लेकिन जो सेम है प्लस में हो या माइनस में आपस में जुड़ जाते हैं, चिन्ह वही लिखा जाएगा जो चिन्ह के हैं। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या माइनस 2x और माइनस 2x, दोनों के चिन्ह क्या सेम है, लेकिन ये जुड़ेंगे, लिखा क्या जाएगा माइनस ही, 2 4x प्लस 6। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी है, एक्स वाला पद भी है और बिना एक्स वाला भी है, तो ये क्या द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है, ये भी लिख सकते हैं के प्रकार का है, ठीक है। इसीलिए क्या है अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब सभी बच्चे नोट कर सकते हो आप और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। देखो अगला क्वेश्चन है थर्ड, x माइनस 2 ब्रैकेट में और x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और ब्रैकेट में x प्लस 3। तो यहाँ पर समझना किस तरीके से इसे करेंगे। अभी मैंने दोनों क्वेश्चन बताए हैं, दोनों क्वेश्चन सभी के समझ में आ गए होंगे, और अब तीसरा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अब जैसे हमने सॉल्यूशन लिखा उसके बाद जो क्वेश्चन है उसे लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, x माइनस 2 और x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। अब यहाँ पर गुना कैसे करनी है, यहाँ पर गुना समझना। देखो जो ये पहला पद है इसकी पहले पद में गुना होगी, इसकी सबसे पहले इसमें गुना होगी, फिर जैसे इसमें हो जाएगी उसके बाद इस वाले पद की हम इसमें गुना करेंगे। और चिन्ह भी ध्यान रखेंगे कि चिन्ह कौन सा कब आ रहा है। तो x की हम x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x की हम 1 में करेंगे तो प्लस 1x
अब इसकी तो होगी दोनों में, लेकिन जो अब ये है यहाँ पर -2 क्या x में होगी और फिर इसकी +1 में, तो -2 की x में करेंगे -2x। अब -2 की +1 में माइनस और प्लस माइनस होता है 2 के 1 में 2। ठीक है, यहाँ पर गुना समझने 2 बार से बता रहा हूं मैं। जो पहला पद है उसकी पहले में, फिर उसी की सेकंड में होगी। फिर जैसे सेकंड पद आएगा उसकी पहले पद में और फिर सेकंड वाले में। जैसे हमने पहले में की यहाँ पर x की x में गुना करेंगे तो क्या हो गया x² आ जाएगा। x की 1 में गुना करेंगे तो 1x और 2 की x में करेंगे 2x और 2 की 1 में करेंगे 2। लेकिन यहाँ पर माइनस का ध्यान रखना, बराबर ऐसे ही सेम यहाँ पर पैटर्न चलेगा। यहाँ पर तो x इसकी इसमें गुना करेंगे फिर इसकी इसमें, x की x में x²। अब इसकी तो इसमें होगी लेकिन x की 3 में प्लस 3x। अब सेकंड वाले पद की फिर इससे अगले वाले उसमें, तो -1 के x में करेंगे -1x और -1 की 3 में -3। क्यों 3 है कम 3। अब जैसे ये लिख लिया हमने, अब जितनी भी इस साइड में वैल्यू है बराबर से दूसरी साइड में हम इस साइड में ले आएंगे सभी वैल्यू को, लेकिन सभी की जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। कैसे देखो, x² प्लस 1x माइनस 2x माइनस 2 और ये प्लस का ये माइनस और ये प्लस है ये माइनस और माइनस का 1x है तो प्लस 1x और माइनस का 3 है तो प्लस 3 बराबर 0। और यहाँ पर ये देखना कि जो प्लस माइनस में वैल्यू है और सेम वैल्यू होनी चाहिए भी आपस में कट जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या लिख दिया है वैल्यू x², तो सबसे पहले हम इन्हें देखो x² और ये वाली x², ये माइनस की ये प्लस की ये दोनों आपस में कट गए। उसके बाद और कुछ वैल्यू देखो यहाँ पर और नहीं है ऐसी, ठीक है, और सभी को हम क्या करेंगे तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। यहाँ पर पहले x वाली वैल्यू एक साथ लिख लो, यहाँ पर 1x फिर -2x फिर माइनस की 3x और प्लस का 1x। उसके बाद जो बिना x वाले उन्हें लिखेंगे -2 और प्लस 3 बराबर 0। अब जो यहाँ पर x वाले हैं उन्हें देखना है, यहाँ पर जो प्लस वाले पहले उन्हें जोड़ेंगे x वाले, देखो 1 और 1 2x, यहाँ पर माइनस की 2x और माइनस की 3x और ये 3 में से 2 घटा देंगे, 3 में 2 जाएगा प्लस का 1 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा -3x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर x² वाला पद नहीं आया तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का नहीं है, का नहीं है। अब इससे हमें पता चल गया यहाँ पर क्या है, ये वाला पद नहीं है। ये वाला पद होता तो ये द्विघात समीकरण था, लेकिन इसी की वजह से क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, अतः एक द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन हमने किए हैं, 3 क्वेश्चन हो गए, अब 2 क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क में मिल रहे हैं, उन दोनों क्वेश्चन को करके लाना है सभी को, और जिसके भी आंसर आ जाए वो कमेंट में भेज देना। अब क्वेश्चन लिखना 2 क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर 4th क्वेश्चन होमवर्क। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा, देखो x माइनस 3 और 2x प्लस 1 बराबर x और x प्लस 5 ब्रैकेट। और इससे आगे फिर फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है, 2x माइनस 1 और x माइनस 3 और x प्लस 5 और x माइनस 1।
अब ये दोनों क्वेश्चन सभी बच्चे को होमवर्क में लाने हैं करके, और जिसे भी वीडियो अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स सभी बच्चे।